हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल मार्जन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास का चैप्टर 2 समाजवाद और साम्यवाद का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 3 और 4 होगा, ठीक है। और इसके पहले का यानी यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर 1 का, समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर 2 का लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का कुछ चर्चा कर दिया गया है पहला वीडियो में। आप लोग जाकर उसको देख लेंगे, वो कहीं ना कहीं 2024 के लिए कतई जहर पॉइंट होगा, ठीक है। आज क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे चैप्टर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड की दृष्टि से अच्छा पॉइंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, रूसी क्रांति के निम्नलिखित प्रभाव थे। पहला, इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सवारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। यानी यही क्रांति के मुताबिक रसिया में श्रमिक वर्ग, जो सवारा वर्ग भी कहा जाता है, इस वर्ग का सत्ता रसिया में स्थापित हो गया और इस क्रांति के मुताबिक अन्य क्षेत्रों में भी इसका योगदान अहम रहा, इसका प्रभाव अहम रहा। प्रभाव नंबर 2 है, रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर दो खेमों में विभाजित हो गया। पहला साम्यवादी विश्व या दूसरा पूंजीवादी विश्व। यानी रूसी क्रांति के प्रभाव के ही कारण जो आगे स्तर थी, विश्व स्तर थी, विचारधारा थी, वह विचारधारा एक साम्यवादी दल में बदल गया, एक पूंजीवादी दल में बदल गया, ठीक है। प्रभाव नंबर 3 है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवाद विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और 4 दशकों तक दोनों खिमों के बीच शास्त्रों की होड़ चलती रही। ये कहीं ना कहीं इस क्रांति के ही प्रभाव, द्वितीय विश्व युद्ध जब 1945 में खत्म हुआ था, 1939 में चालू हुआ था और 45 में जैसे ही खत्म हुआ, जैसे ही रूस और अमेरिका के बीच, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक युद्ध हुआ जिसको एक प्रकार का वैचारिक युद्ध था, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध कई ऐसे इतिहासकारों के मानना है कि 1945 से हुआ था। इसमें पूरे अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ को बड़ी मार मारा गया था, सोवियत संघ बुरी तरह से पराजित हो गया। तब जाकर 1989 से 90-91 में इसका सोवियत संघ का विघटन हो गया, 1991 में, ठीक है। इसी शीत युद्ध भी कहा जाता है। प्रभाव नंबर 4 है, रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक नियोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप में इस मॉडल को अपना लिया, ठीक है। प्रभाव 4 था। प्रभाव नंबर 5 है, इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया। यानी इस क्रांति के प्रभाव के ही कारण एशिया महाद्वीप जो था और अफ्रीका जो महाद्वीप था, जितने भी उपनिवेश, जितने भी कब्जा में देश थे, उसको मुक्ति का प्रोत्साहन मिला, उसको मुक्ति यानी आज़ादी को प्रोत्साहन मिला इस क्रांति के ही कारण, इसी के प्रभाव से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। तो कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखकर डैश देंगे, कहेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने आगे चलकर ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 ईस्वी में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहां उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। मार्क्स ह्यूगो के विचारों से प्रभावित था। सन 1843 में उसने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। मार्क्स की मुलाकात फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1844 में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जिसे जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। ये रही थी कार्ल मार्क्स की जीवनी। अपने जीवन में यही सब घटनाएं से मतलब प्रचलित थे, इसी घटनाएं से वो आगे बढ़े थे, ठीक है। उनके द्वारा कुछ मार्क्स के द्वारा कुछ सिद्धांत भी दिया गया था। पहला सिद्धांत था
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और तीसरा था इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, और चौथा था मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और पांचवा था राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2024 के लिए कतई जहर प्रश्न होगा। आप लोग इसे देखें और ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।